नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए गौर कीजिएगा, सवाल कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, निकालिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन किसके बीच, द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम ए है, दूसरा पॉइंट का नाम बी है। तो ए हमारा यहाँ है और बी हमारा यहाँ पे है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। यस, ए और बी के बीच में निकालना, ए यहाँ है और बी आपका यहाँ पे है। और गौर कीजिएगा, अभी जो हमने इससे पहले जो सवाल देखा है 76 नंबर का ना, उसी तरह का यहाँ पे देखिए, ऊपर से यहाँ क्या लगा हुआ है, डी और एफ के बीच में एक वायर जुड़ा हुआ है, एफ और जी के बीच में ई और जी के बीच में अगेन वायर जुड़ा हुआ है, और ये बेचारे बी जो बी के बीच, जी और बी के बीच में अकेलापन है, ये अकेला कैपेसिटर एक है, ठीक है, इकलौता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आपको वही रूल अप्लाई करना है, और वो रूल क्या है जल्दी बताइए। वो रूल है बाबा अली ट्रिक, ठीक है ना, बाबा अली ट्रिक। इसमें भी हम लगाएंगे। गौर कीजिएगा, ये ए है तो क्या ये ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए और डी हमारा ये दोनों एक जगह हो सकता है, या दोनों को हम ए को डी को ए बोल दें या ए को हम डी बोल दें, दोनों को एक बोल सकते हैं क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। क्या ये डी हमारा एफ दोनों एक है, बिल्कुल दोनों एक ही होगा क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ, एक वायर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, कोई कैपेसिटर नहीं है। तो डी और एफ और ए एक ही पॉइंट होगा। फिर हमारा देखिए ये ई और जी दोनों पॉइंट हमारा एक हो जाएगा, और ये हमारा देखिए हमारे पास जो पॉइंट है ना वो तीन तरह के पॉइंट बने, ज्यादा नहीं है, तीन ही तरह के पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पॉइंट बना लेता हूं मैं, एक यहाँ बना लेता हूं, एक यहाँ बना लेता हूं। तो एक पहला पॉइंट जो है वो एक ए है, या आप डी के हैं, नोटा बी डी है ना, ए के हैं, डी के हैं, ठीक है। ए डी और एफ ये तीनों के तीनों हमारा एक ही पॉइंट पर आ जाएगा, एक ही पॉइंट पर ये तीनों पॉइंट हमारा आ जाएगा। दूसरा देखिए ई और जी, ये ई और जी दोनों एक पॉइंट हो जाएगा, मतलब ई और जी हमारा एक जगह आ जाएगा। क्यों एक जगह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वायर जुड़ा हुआ है और वायर के साथ कोई कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, इसीलिए दोनों हमारा एक ही पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे एक होगा, और पोटेंशियल एक होने के कारण दोनों पॉइंट कहां आ जाएगा, एक पॉइंट पे आ जाएगा। अगला कौन है, एक बी नाम का पॉइंट है, इस बी नाम के पॉइंट को हम यहां लिख लेते हैं, क्लियर है। अब टोटल कितने तरह के पॉइंट हो गए, तीन तरह के। तो आइए फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। एक C1 कैपेसिटर जो जुड़ा हुआ है वो 5 माइक्रोफराडे का, वो किसके किसके बीच में है बताइए, डी और ई के बीच में। तो डी कहाँ है, यहाँ पे, तो डी और ई कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो डी और ई के बीच में कैपेसिटर को जल्दी फटाफट जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये जोड़ लिया हमने। अगला बताइए, ये 10 माइक्रोफराडे किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ये कितना है, पहले इसका नाम कितना वैल्यू है, तो 5 माइक्रोफराडे। दूसरा जो 10 माइक्रोफराडे है वो किसके किसके बीच में है, तो ई और एफ के बीच में है। तो ई कहाँ गया, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, और एफ कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। तो ई और एफ ये फराडे है वो, ठीक है। तो ई और एफ के बीच में वापस से जोड़िए, फिर से एक बार ऊपर से जोड़ लेते हैं। ये कितना है, 10 माइक्रोफराडे का कैपेसिटर है। फिर बताइए ये 15 माइक्रोफराडे कैपेसिटर कहाँ जुड़ा हुआ है, तो एफ और जी के बीच में, देख पा रहे हैं, एफ और जी। तो एफ कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, और जी कहाँ पे है, यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, यहाँ पे है। तो यहाँ जोड़ लेते हैं हम लोग, एफ और जी के बीच में ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है हमारा, जो कितना है, 15 माइक्रोफराडे का। अगला देखिए 30 माइक्रोफराडे किसके किसके बीच में है, जी और बी के बीच में। तो जी कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है, और बी कहाँ पे है, यहाँ है। तो जी और बी के बीच में एक कैपेसिटर हम जोड़ लेते हैं, जो कितना, 30 माइक्रोफराडे का। अब इस डायग्राम से हमें कोई मतलब नहीं, अब हमारे पास जो एक नया डायग्राम बना है, अब इससे हमें मतलब है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। इसमें देखना है कौन पैरेलल है और कौन सीरीज है, ठीक है। तो देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है, और ए और बी के बीच में निकालने को बोला जा रहा है। तो ये तीनों के तीनों किस में आ गए, जल्दी बताइए। तो ये तीनों कैपेसिटर हमारा है पैरेलल में। तो पहले इन तीनों को पैरेलल करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एकदम सीधा सीधा जुड़ता है, C1 + C2 + C3 कर देते हैं हम लोग पैरेलल के लिए। ये पॉइंट बी रहा, ये पॉइंट ए रहा। तो कितना है, ये 10 है, ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 15 है। तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 30 हो जाएगा, 30 माइक्रोफराडे, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, और पैरेलल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, C1
पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो तीनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे, 10 प्लस 15 कितना, 5 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। और ये महोदय अकेला है, ये 30 माइक्रो फराड है। इन तीनों को रिजॉल्व करके, तीनों को मिला करके 30 हुआ, ये 30। अब बताइए तीनों, दोनों किस में आ गया, ये दोनों सीरीज में आ गया। जब ये दोनों सीरीज आ गया तो चलिए सीरीज का फिर से हम लोग आंसर करते हैं सीरीज का। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30। तो अब बताइए 30 कैल्शियम कितना होगा, 30 हो जाएगा। ऊपर 1 प्लस कितना होगा, 1 होगा। तो 2 अपॉन कितना हो गया, 30 कटेगा तो कितना आएगा, 15। तो इस प्रकार 1/CS इज इक्वल टू कितना होगा, 1/15। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अलट के पलट देते हैं। तो CS इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 15 माइक्रो फराडे। तो कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम था, और उसका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है 15 आया है। देखिए आंसर मिला लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब ये 15 माइक्रो फराडे आप देख पा रहे हैं। तो इस डायग्राम का सही जवाब आ गया 15 माइक्रो फराडे।